लोग कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मुंह पर मरने की नौबत आ गई। खाना पेट भर खाना नहीं किसी को मिला, इतनी महंगाई बढ़ा दी है। अरे हम तो कह रहे हैं कि एक वादा नहीं पूरा किया कि जो ये नौजवान बच्चे हैं जिनको उनको नौकरी ही मिल गई होती। जहर काल चल रहा है, जहर दे दे आदमी मर जाए। काहे का अमृत काल है? किसको अमृत काल कहते हैं? 60-60 हजार रुपए की हो वो सदरियों कुर्ता पहन रही है, हमें यहाँ 4 रुपए की चप्पल नहीं पहनने को मिल रही है। मोदी जी बिजनेसमैन हैं, मोदी जी अडानी के बिजनेसमैन हैं। डेमोक्रेसी छीनी जा रही है कि आप बोलोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में मोदी जी जहां टाल ठोक रहे थे कि 400 पार का, लेकिन जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं एनडीए सरकार, जहां जहां रैलियां कर रही है उस रैलियों से भीड़ ही गायब हो जा रही है। यानी कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है कहीं ना कहीं वो खोखला नज़र आ रहा है, क्योंकि जनता उनकी रैलियों में अब जाना पसंद नहीं कर रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है कहीं ठाकुर उनका विरोध कर रहे हैं, मतलब जितने भी समुदाय हैं कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज़ हैं। आम लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, बात कर लेते हैं। सर, सीनियर हैं आप, और जब भी मैं यहाँ पर लोगों से बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ, तो आपसे ज़रूर चर्चा करती हूँ। सर, क्या कहना है आपका, कैसे देखते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, 10-15 दिन का समय रह गया, और ऐसे में जो रैलियाँ चल रही हैं, भाजपा की रैलियों में भीड़ गायब हो रही है, इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, रैलियों से दूर ये हो रहे हैं कि जिस आशा और उम्मीद भरी नजरों से देश देख रहा था कि गुजरात मॉडल आप देंगे, देश को विकास देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा देश गुजरात के मॉडल में कल कारखाना से पाट देंगे, तो आपने तो एक दिया नहीं। तो भीड़ अब कहां से आएगी? किसानों पर आप गोली चलवाते हैं, किसानों का आप उत्पीड़न करते हैं, किसानों को एमएसपी नहीं दे पाते हैं, आप केवल अच्छा बात करते हैं। आइए, देश की पढ़ी लिखी मोदी जी भूल गए कि ये देश का रिक्शा चलाने वाला भी पोस्ट ग्रेजुएट है। लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर होगा? लोकसभा चुनाव वो मोदी मुक्त नहीं, बीजेपी मुक्त होगा मुल्क। मोदी से क्या मतलब, कोई व्यक्तिगत थोड़ी दुश्मनी है मोदी जी से। मतलब बीजेपी को मुक्त होना चाहिए। जो ये सब चले, महंगाई चल रही है, भुखमरी चल रही है, प्राइवेट सेक्टर परेशान है, खाने को नहीं है, कर्जे में डूबा जा रहा है, कर्जा ले लेके अपने घर का खर्चा चला रहा है। टीवी पे खाली उनके चैनल बोल रहे हैं कि सब बड़ा खुशहाल है देश, सब बहुत खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त है। अमेरिका तक कि हमारा बड़ा नाम है, लेकिन अमेरिका में क्या लोगों को ये पता है कि हज़ारों घर भूखे मर रहे हैं, करोड़ों आदमी कर्जे में डूबा जा रहा है, ये अमेरिका को पता है। जब कोई ज़्यादा बात करो तो कहेंगे पाकिस्तान में देखो कितनी महंगाई। हमसे क्या मतलब पाकिस्तान से? हमको अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मर जाएंगे, यहीं दफन हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो दफन नहीं होंगे। तो हम अपनी महंगाई और सस्ताई जो है हम तो अपने हिंदुस्तान में देखेंगे ना। तो बीजेपी मुक्त होना चाहिए। मोदी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं, योगी से नहीं हमारी कोई दुश्मनी नहीं पसंद, इसलिए कि हम जो देख रहे हैं झूठ की नाव बहुत दिन तक चलती नहीं है बेटा। झूठ के अलावा आप एक सच बताइए हमको। अरे बीजेपी तो तो जो 10 सालों में वादे किए थे मोदी जी ने, क्या वो पूरे नहीं हुए? अरे हम तो कह रहे हैं कि एक वादा नहीं पूरा किया कि जो ये नौजवान बच्चे हैं जिनको उनको नौकरी ही मिल गई होती। कहीं नौकरी ही कर रहे होते, पकौड़ा भी बेचने बेचारे बेच नहीं सकते हैं। आजिज होके अब तो पकौड़ा चाय भी बेचने लगे हैं। पढ़ा लिखा MBA इंजीनियर लाखों का रुपया दे के माँ बाप पढ़ाते हैं, खेत बेच के पढ़ाते हैं। तो ये अमृतकाल वाले बयान में कितनी सच्चाई है? अमृतकाल वाले बयान में हमने सुना नहीं, क्या है उस बयान, ना हमें मालूम। ये मतलब देश में अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन आ गए। अच्छे अमृत? अरे क्यों अमृत की बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग? अमृत का मतलब समझती हैं आप? मोदी जी कह रहे हैं अमृत होता है आबे हयात, उर्दू में जिसको कहते हैं आबे हयात। आबे हयात उसको कहते हैं जिसको पी लीजिए तो आप अगर मरे हुए होंगे तो जिंदा हो जाएंगे। तो आपको लगता है वो हो गया? कौन कह रहा है ये मोदी जी, भाजपा सरकार। अरे तो फिर झूठ के कोई हाथ पैर थोड़ी है भाई। अब आप झूठ बोलिए, सफ़ेद आंखों में आँख डाल। जब एक झूठ, आप हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, रोज़ हम आएंगे कहेंगे हम पर झूठ, देश सुधर गया, रोज़ आज तो एक दिन आप कहेंगे नहीं ये सच बोल रहा है यार, कल भी यही बोल रहा था, परसों भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा है। तो ये तो झूठ है। कहाँ कौन खुशहाल है? आप एक हमको बताइए जगह क्या खुशहाली है।
महंगाई चरम सीमा पे है। ईद देखिए आ रही है, जो हुड़दंग हिल, जो ईद में जो एक शोर होता था, जो एक उत्साह होती थी, होली में जो एक उत्साह होती थी, जो एक दिल के अंदर खुशी होती थी और इंसान जो है कमाता था पैसे, उसके ज़रिए अपनी खुशियाँ निकालता था। आज मार्केटों में सन्नाटा पड़ा हुआ है, बाज़ारों में सन्नाटा पड़ा है। आदि के पास अगर 1000 रुपये है तो सोचता है इसमें हम 500 रुपये बचा लें, 2500 रुपये के बच्चों की दिलावें हम। ये पोजीशन आप बता रहे हैं कि क्या कभी इससे पहले सरकारों में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी? इससे पहले भी थी, उस पीरियड के हिसाब से थी, लेकिन ये जो इतनी नहीं थी जितनी इसमें है। जब से आप देखिए, सिलेंडर को देख लीजिए आप, अरे कौन, पेट्रोल को देख लीजिए आप, इलेक्शन आ गया, आप थोड़ा सस्ता कर दिया आपने, अभी जैसे खत्म होगा उसका 3 गुना बढ़ा देंगे। थी उसमें भी, लेकिन इतनी नहीं थी चरम सीमा पे। और ऐसा नहीं कि जो हम कहेंगे वही होगा, ये डिक्टेटरशिप नहीं थी। आप मानते हैं डिक्टेटरशिप है इस टाइम? बिल्कुल है, डिक्टेटरशिप है। आप अभी हम बयान दे रहे हैं, अभी कौम ही को कहने कि आपने क्यों कहा। हमारी जो अरे आखते हैं आज़ादी, डेमोक्रेसी तो है ना, डेमोक्रेसी छीनी जा रही है कि आप बोलोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आप बोलो मत। कहाँ डेमोक्रेसी बची है? तो विपक्ष जो कहता है ये डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव होगा 24 का, ये वाकई? देखिए, डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव विपक्ष कह रहा है कि होगा, लेकिन रियाक्ते हैं, मुझे नहीं लगता है कि रियाक्ते इतनी आसानी से डेमोक्रेसी ये लोग ख़त्म कर पाएंगे। चुनाव को तो एक मुद्दा बना रहे हो आप लोग। ये आज़ाद मुल्क है, आज़ाद देश है, यहाँ पे हर इंसान को अपनी बात कहने का हक़ है। हमारी ना हमारी मोदी से कोई मतलब है, ना हमारा योगी सरकार बहुत अच्छी। मोदी अगर ज़रा से देख ले कि बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर, लोगों के घरों के अंदर जो परेशानियां हैं, किचन देख ले उनका, और जो इंसान परेशानियों से घिस रहा है, जो बड़ा है वो बड़ा होता चला जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता चला जा रहा है, मीडियम क्लास पिस रहा है, नौकरियां नहीं बच्चों के पास। क्या कहना चाहेंगे कि युवा के तौर पर आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? युवा के तौर पे हम लोग इस मुद्दों पे वोट करेंगे कि हमारी देश में से बेरोजगारी जाए। एक डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डिमोनेटाइजेशन तो फालतू था। कौन सा, वाइट मनी तो सारा वापस आ चुका है। कहाँ है ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन करा के? इतनी डेथ्स हुए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। अरे जब से मेरे पापा को खुद डायबिटीज़ हो गई, जब से 2014 में ये लोग आए, एक टाइम तक कांग्रेस की सरकार थी, सब लोग हैप्पीली रहते थे, मैं हिंदू मैं मुस्लिम, सब लोग में एक भाईचारा था। ये लोग आगे, ये लोग जब से आए हैं देश को बांट दिया इन लोगों ने कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, भाड़ में जाओ साले। यही सब हो रहा है हमारे देश में। क्या है ये कौन सी? इसलिए हमारे देश के जितने भी आज़ादी वाले लोग थे इसलिए लड़े थे कि एक दिन आएंगे हमारे दोस्त, मतलब हमारे जब देश आज़ाद होगा यहाँ के लोग फ्यूचर में ये सब करेंगे, हिंदू मुस्लिम कर देंगे। मतलब भाजपा ने हिंदू मुस्लिम फैलाया और अन्य सरकारों ने कभी ऐसा किया? कभी नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने किया, खाकी चड्डियों वालों ने। तो अब 24 का चुनाव में अहम मुद्दा क्या? सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। राहुल गांधी को एक मौका तो देना चाहिए, एक बार राहुल गांधी को भी तो देखना चाहिए। मोदी जी कौन है? टेलीप्रॉम्प्टर पे तो बोलते हैं, आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मैं तो पब्लिक में, राहुल गांधी शेर आदमी है, सड़क पे खड़ा करिए, राहुल गांधी जाके जवाब देंगे सबको, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, शेर आदमी है। मोदी को तो टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए होता है बोलने के लिए। कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है? नेता तो है राहुल गांधी, इस पर जवाब, पढ़ा लिखा, ब्रिलियंट, जमीन पे पैदल चलने वाला, घर घर जाके लोगों से मिलने वाला ऐसा नेता। मोदी जी भी तो जमीनी नेता हैं, जाके लोगों से हमको बताइए। मोदी जी बिजनेसमैन हैं, मोदी जी अडानी के बिजनेसमैन हैं। जियो, अनंत अंबानी, जितने भी अंबानी हैं उनका वो लोग बचाएंगे। बीएसएनएल को क्यों गिराया? बीएसएनएल तो सरकारी था ना। मैं तो बीएसएनएल का सिम अभी भी चलाती हूँ, जियो को मैं पैसा नहीं दूंगा। मेरा सिम कार्ड चेक करिए, बीएसएनएल का सिम डाला है इसमें। मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा, क्यों गद्दारों के आगे झुकूं? भले ही भी कुछ भी करे लोग, मुझे नहीं। बात सही कहा तुमने, कहते हैं बिल्कुल, ये सही है। अपने देश को मामले को हम क्यों रिलायंस का यूज़ करें? अरे ये सब देश एकदम ख़त्म हो रहा है, सब बहुत एकदम खत्म हो रहा है। क्या कहेंगे चाचा, आप बड़े गौर से देख रहे हैं बातचीत, कैसे देखते हैं सारे लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव को क्या देखते हैं? हाँ। महंगाई चरसिया पे जा रही है। लोग कहते थे कि
अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मुंह को मरने की नौबत आ गई। खाना पेट भर खाना नहीं किसी को मिला। इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हद से ज़्यादा। लोग कहते थे यही मोदी जी कहते थे कि अरे अच्छे दिन आएंगे, काला धन है, 15 लाख रुपए लोगों को बांट देंगे, काला धन सबको वितरण कर। किसको दिया? 1 रुपया नहीं किसी को कहीं को मिला है। बस ये है कि उनकी झूठी मूठी अफवाह सुनते रहिए। और बस ये सीधी बात तो ये है कि ये पूंजीपति सरकार है, ये धंधे वाली सरकार है। गरीब आदमी घटता जा रहा है, बड़े आदमी बढ़ता जा रहा है। इतनी नाराजगी नहीं बता भाजपा से। भाजपा से यही कह रहे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। हम सड़क पे खड़े होने को नहीं मिल रहा है। वो क्या है? क्या और कितने अच्छे दिन आएंगे? टूटा ही चप्पल इतनी महंगाई हो गई, चप्पल नहीं आदमी खरीद पा रहा है। चप्पल नहीं खरीद पा रहे। चप्पल वालों को हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज से वो चलेंगे हवाई जहाज से। वो चल रहे हैं, वो खुद चल रहे हैं। हाँ 60-60 हजार रुपए की हो वो सदरियों कुर्ता पहन रहे हैं। हमें यहाँ 4 रुपए की चप्पल नहीं पहनने को मिल रही है। अच्छा अमृतकाल नहीं चल रहा है अब? अमृतकाल में जहर काल चल रहा है। जहर दे दे आदमी मर जाए। काहे का अमृतकाल है? किसको अमृतकाल कहते हैं? ये तो कह रहे हैं अमृतकाल है। अमृतकाल में आपके पास हवाई चप्पल नहीं है। अरे अब अमृतकाल किसको अमृतकाल कहते हैं? क्या अमृतकाल का मतलब बता दीजिए अब हमको। आदमी भूखा मरा जा रहा है, भूखा मरा जा रहा है। जो खाने को वो 5 किलो आटा दे, उसमें ये वो चूनी भूसी देने लगे, वो बाजरा उसमें वो भी दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सरकार है। कह तो रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो राम राज तो लिया है। अरे बड़े राम राज करके क्या कर रहे? सब रामी राज तो है, सब रामी राज है बहन जी, सब रामी राज है। राम ने झूठे बेर खाए थे। आज किसी को झूठे बेर खिलाइए आप, बदते भाव से खा ले जिसे राम ने खाया था। राम ने मोहब्बत का पैगाम दिया था, ये पता है आपको? राम ने उसका भाव देखा कि वो झूठा बेर क्यों कर रही है जबरी। उनको लगा कि ये चाह रही कि हम खट्टा ना खा जाए, मीठा बेर आए। उनके भाव को देखा। राम ने जो मोहब्बत का पैगाम दिया वो मोदी देंगे? राम को मोदी लाएंगे? अरे राम सबको लाए, राम को क्या लाएंगे मोदी? और सबसे बड़ी बात है राम कहाँ से आ गए? देश का मुद्दा राम, और ये क्या है? हमारे देश का राम चलाएंगे क्या? हमको भैया एजुकेशन चाहिए। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, राम मस्जिद लेके हमको क्या? मुझे क्या होगा? मैं मंदिर में जाके क्या करूंगा? मेरे घर में मंदिर है। वो तो एक आस्था का विषय है। हाँ। रहजन ही नहीं, रहबर भी था। इसका मतलब ये है साजिश बगैर काफिला लुटना मुहाल था। इसमें रहजन दुश्मन ही नहीं, रहबर जो दोस्त था वही दुश्मन था।